अच्छा, जब गांव में बारात आती है तो सबसे ज्यादा उत्सुकता माताओं की होती है। बच्चों को भेज देती हैं, जाओ जाओ जरा देख के बताना कि दूल्हा कैसा है। तो छोटे छोटे बच्चे सब खड़े हैं। अब इतने में देवराज इंद्र का समाज आ गया वहां पर। बच्चों ने देखा तो बच्चों को लगा कि दूल्हा सरकार यही है। बच्चे कहते अरे वाह भैया, दूल्हा सरकार तो परम सुंदर है। जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने समझाया, अरे पहले पूछ तो लो इनसे कि यही दूल्हा सरकार है कोई और है। बच्चे आए इंद्र के पास और बच्चों ने कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, सही सही बताना दूल्हा सरकार आप ही हो कि नहीं। इंद्र ने अपने कान पकड़ ली, बोले रे कैसी बात करते हो बच्चों, हम दूल्हा सरकार नहीं है तो आप कौन है। इंद्र ने कहा हम तो तुम्हारे दूल्हा सरकार के नौकर चाकर हैं, दासान दास हैं। बच्चों ने कहा वाह भैया, जब हमारे दूल्हा सरकार के नौकर चाकर इतने सजे धजे आए हैं तो दूल्हा सरकार हमारे कितने सुंदर सजे धजे आए हैं। इंद्र ने कहा हमें जन्माशय का पता बता सकते हो क्या? क्या पता दूल्हा सरकार को देखने के बाद पानी भी मिले कि न मिले। तो हमें तो जन्माशय का पता बताओ। इंद्र चले गए समाज लेके। और उसके बाद मंगलम भगवान विष्णु, मंगल भवन अमंगलहारी भगवान नारायण अपने समाज को लेकर के आ गए। बच्चों ने कहा इनसे सुंदर संसार में कोई हो नहीं सकता, हो न हो पर पक्का हो गया कि दूल्हा सरकार यही है। तो जो सयानी थे उन्होंने बच्चों से कहा नहीं एक बार पूछ लो उनसे जाके। तो बच्चे छोटे छोटे फिर आए और हाथ जोड़ के कहते महाराज सही सही बताना दूल्हा सरकार आप ही हो कि नहीं। भगवान नारायण का कैसी बात करते हो बच्चों, अरे हम दूल्हा सरकार नहीं है। बच्चों ने कहा आप कौन हो फिर? भगवान नारायण ने कहा हम तुम्हारे दूल्हा सरकार के मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड। अरे वाह, जब हमारे दूल्हा सरकार के मित्र इतने सुंदर हैं तो हमारे दूल्हा सरकार तो परम सुंदर होंगे। भगवान नारायण ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ और उसके बाद फिर स्वयं देखोगे तुम कि वे कितने सुंदर हैं। भगवान नारायण भी चले गए। और अब जय जय बोले शंकर भगवान की। तो बच्चे भगवान नारायण के पास, भगवान नारायण ने कहा कि वो कितने सुंदर हैं भी देख लेना और हम तो चले। भगवान नारायण भी जन्माशय की ओर चले गए। अब बच्चे कहते भैया जितने भी लोग आए हैं सबने बड़ी प्रशंसा की है, दूल्हा सरकार होंगे तो बड़े सुंदर। और इतने में हो की ऐसी आवाज आई, हाथी घोड़े भगे वहां से। अब बच्चे समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। देखिए हाथी घोड़े को भूत प्रेत की भनक पहले लग जाती है। किसी स्थान पर कोई भूत हो तो घोड़ा पहले उछलने लगता है, तो हाथी घोड़े भाग चले। और भगवान का विचित्र समाज जब शंकर जी का आया, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहुपद बाहु, विपुल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति नखीना। ऐसा समाज जब देखा तो बच्चे तो सब भाग चले। धैर्य धीरज तह रहे सयाने, धीरज तह रहे सयाने, धैर्य धीरज तह रहे सयाने, धीरज तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। धैर्य धीरज तह रहे सयाने, धैर्य धीरज तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। सब बच्चे भाग खड़े हुए वहां से। और जो सयाने थे वो खड़े थे। तो कैसे खड़े थे? थर 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 कांप रहे थे। तो मतलब वो भी खड़े थे, धैर्य धैर्य धीरज
धैर्य रखे हुए थे किसी प्रकार, और इतने में भूत आया और एक सज्जन के कंधे पर उसने ऐसे हाथ रखा तो ऐसा लगा मानो बिजली का करंट लग गया हो, हाथ थर कांपने। तो उसने पूछा, भाई साहब हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? ऐसे विचित्र बाराती तो कांपते कांपते बोले, महाराज जहां पहुंच जाओगे वहीं व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि तुमको ठहरा सके ऐसी व्यवस्था हमारे नगर में तो नहीं है। लेकिन एक विश्वास ये है कि बस जहां चले जाओगे सब खाली हो जाएगा, पहुंच जाओ, कृपा करो हमें छोड़ो। अब बच्चे सब ऐसे दौड़े, दौड़ते दौड़ते आए, धड़ाम से दरवाजा खुला और कमरे के अंदर गए, रजाई ओढ़ करके थर 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 कांप रहे हैं। तो माताएं पूछती हैं, अरे बेटा बारात कैसी है? तो बच्चा रजाई से मुंह निकाल के कहता है, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। वो माताएं पूछती हैं, अच्छा कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप? बच्चे कहते हैं, माता जी सुनिए, ज्यादा पूछिए नहीं हमसे। को करे भय से विलाप करा, को करे भय से विलाप करा। वहां जो लोग खड़े हैं वो या तो विलाप कर रहे हैं या प्रलाप कर रहे हैं, और एक तीसरे प्रकार के लोग और हैं, को करे भय से विलाप प्रलाप, को करे भय से विलाप प्रलाप, और को करे आँख मूंद, को करे आँख मूंद, राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। माता जी बड़े विचित्र भूत प्रेत आए हुए हैं, तो माताएं अपने अपने बच्चों को समझाती हैं, बेटा ये शिव की बारात है, और शिव की बारात, भगवान शिव महादेव है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे कहा महादेव है तो ठीक है, लेकिन इस समय तो यमराज के रूप में नजर आ रहे हैं। अच्छा, और जो बारात आई है वो कैसी है? बोले माँ जो बारात आई है वो जमकर धार, वो यमराज की सेना है, और जो दूल्हा सरकार है वो साक्षात यमराज है, बस अंतर एक ही है, यमराज भैंसे पर बैठ कर आता है और वो बैल पर बैठ कर आए हुए हैं, बाकी कोई भेद नहीं है। तो बच्चों की माताएं उनको समझाती हैं, बेटा कोई बात नहीं। अरे कहा क्या कोई बात नहीं, उपदेश मत दीजिए हमको, हम बड़े भाग्यशाली थे जो जीवित यहाँ घर तक पहुंच गए, आप अगर उनको देखने गई तो जीवित बच के आ पाओगी कि नहीं आ पाओगी, इसमें भी संशय है। बच्चे इस प्रकार कह रहे हैं, और वही सब माताएं मैना जी के संग में जा रही हैं। मैना शुभ आरती समारे, मैना शुभ आरती समारे, संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थार सोह पर पानी, कंचन थार सोह पर पानी, परछन चली हरहि हरसानी, परछन चली हरहि हरसानी, परछन चली हरहि हरसानी, परछन चली मैना जी चल रही है
अच्छा, किसका परीक्षण करने जा रहे हैं? परीक्षण चली हर की, लेकिन विकट वेश रुद्र ही जब देखा। जब विकट वेश देखा तो गोस्वामी जी ने वहां पर नाम बदल दिया। परीक्षण करने जा रही थी किसका? हर का। और वेश कैसा दिख गया? विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो अबलन और भय भय विशेखा। अबलन और भय विशेखा। परीक्षण करने जा रही थी हर समझ के, हरती थी हर, लेकिन दिख गए रुद्र। रुद्र माने भयंकर। अब जब मैना जी पहुंची तो भोले बाबा खड़े नंदी पर असवार बैठे। तो मैना जी मुख नीचे किए हुए। पहले बड़ा शील संकोच था, माताएं देखती नहीं थी तुरंत। सखियां थी संग में, उन्होंने कहा मोबाइल क्यों चला रहे हो? मोबाइल ना चलाओ, मोबाइल बंद कराओ। कि दूल्हा सरकार का दर्शन करना बंद है। कराओ। गणों ने कहा पहले वाहन की पूजा करो, नंदी की पूजा करो। तो नंदी को अक्षत तिलक आदि लगाया, कहा हो गया पूजा। तो भूत प्रेत संग में थे बाबा के। एक ने कहा, तो माताओं ने कहा दूल्हा सरकार का की आरती उतारनी है, वाहन की पूजा तो हमने कर दी। तो एक भूत ने दूसरे से कहा नंदी को पीछे घुमाओ। कहा इससे क्या होगा? बोले इससे नंदी जैसे ही पीछे जाएंगे भोले बाबा सामने आ जाएंगे। नंदी पर उल्टे बैठे थे, तो नंदी हुए पीछे तो भोले बाबा आगे। और मैना जी जब आरती की थाल ऊपर उठाती हैं तो भोले बाबा के गले में है मणिधर सर्प। और सांप को आग से बड़ा डर लगता है, तो एक बार तो पीछे हो गया, भूल चूक माफ पीछे हो गया। पर जब दोबारा मैना जी ने आरती की थाल ऊपर उठाई तो सांप से रहा नहीं गया, उसने जोर की फुसकार मारी। और जो फुसकार मारी तो मैना जी ने देखा विकट वेश। जब विकट वेश देखा तो मैना जी जिस थार से आरती उतार रही थी उसी थार को ही शंकर जी के ऊपर दे मारा। और दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई है भगवान। और शंकर भगवान उसी थाल को अपने हृदय से लगाए हुए खड़े। भोले बाबा को लग रहा है हो सकता है ये भी यहाँ की कोई परंपरा हो कि सासू माँ पहले आरती उतारती हो, आरती उतारने के बाद जिस थार से आरती उतारती हो वही थार दे मारती हो। क्या पता, विवाह में हर जगह की परंपराएं भी अलग अलग होती हैं। हो सकता है यहाँ की यही परंपरा हो, तो बाबा उस थार को हृदय से लगाए हुए हैं। और इतने में देवता आ गए। देवताओं ने कहा बाबा आपका अपमान हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो भोले बाबा ने कहा अपमान ये कब हो गया? बोले आपका इतना बड़ा अपमान हुआ, आपको समझ दिखाई नहीं दे रहा? अरे आपकी सासू माँ आरती उतारने आई थी और जल से भरा जो पात्र था वह नीचे गिर गया। बोलो ये अपमान नहीं? शंकर भगवान ने कहा सुनो, जिसके शीश पर ही गंगा की धार बह रही हो उसे कोई लोटे में जल दिखाएगा तो वह जल तो गिर ही जाएगा, इसमें अपमान की क्या बात है? देवताओं ने कहा पर महादेव, अरे आपको जब दीपक आरती उतार रही थी दीपक बुझ गया। शंकर भगवान ने कहा जिसके भाल पर ही द्वितीया का चंद्र विद्यमान हो उसे कोई दीपक जलाकर दिखाएगा